स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। कभी भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन एनर्जी का ऐसा प्रभाव होगा। यदि मेरे पास पर्याप्त ड्रैगन ऊर्जा है तो मैं इसे उसके शरीर में इंजेक्ट कर सकता हूं और उसके पैर तुरंत ठीक हो जाएंगे। अर्जुन वर्मा ने खुद को सोचा कि वह उस युवती को देखती है जो अपने पैर को ठीक करने के बाद कोमा में थी। इसके बाद वह सुंदर लड़की के पास आया और ड्रैगन एनर्जी के साथ उसकी स्थिति की जांच की। हिट के प्रभाव के कारण उसकी छाती में कुछ रक्त का थक्का होता है। अर्जुन वर्मा ने अपनी चोटों पर एक नज़र डाली और अपनी ड्रैगन ऊर्जा के साथ उसे पोषण देने के लिए आगे बढ़े। इसके तुरंत बाद वह अन्य 2 स्पोर्ट्स कारों में बाकी 4 लोगों की जांच करने के लिए आया था। एक टूटी हुई रिब बोन के साथ किशोर के अलावा, जो अर्जुन वर्मा द्वारा अपनी ड्रैगन ऊर्जा के साथ तय की गई थी, बाकी केवल हल्के चोटों से पीड़ित थे। युवा महिला और उसकी टूटी हुई रिब बोन के साथ किशोर 2 सबसे गंभीर मामले थे। तभी ट्रैफिक पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचे और अर्जुन वर्मा ने राहत की सांसें। 3 शानदार स्पोर्ट्स कारें एक दुर्घटना में लग गईं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने यहां पहुंचे। जैसे ही वे आते ही अपनी गति बढ़ा दी। यंग चैप, क्या आप पुलिस को बुला रहे थे? एक मध्यम आयु वर्ग के यातायात पुलिस अधिकारी ने तुरंत यह पूछा जब उसने अर्जुन वर्मा को देखा। वांग ने सिर हिलाया। हाँ, यह मैं था। मैंने उन लोगों की जांच की और कुछ भी गंभीर नहीं होना चाहिए। चीफ, इन स्पोर्ट्स कारों को देखो। मासेराती की उस कार प्लेट की तरह लग रहा था जो कि पुराने जू की पोती द्वारा लागू किया गया था। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी के पीछे आने वाले युवक ने उनसे धीरे से बात की। यह मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने कार प्लेट 2333 को देखा और तुरंत डूब गया। हाँ, यह पुराने जू की पोती है। उनमें से बाकी लोग आम लोग भी नहीं होने चाहिए। उन पर जांच करें। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी अर्जुन वर्मा में भाग गए और युवा लड़की और सुंदर लड़की पर एक नज़र डाली। वह पुराने जू की पोती है। ठंड पसीना उसके माथे पर टूट गया। कृपया, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं। उन्होंने पास में एम्बुलेंस को देखा और अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, पैरामेडिक्स, यहाँ पर, जल्दी करो। कुछ पैरामेडिक्स ने स्ट्रेचर लाया और तुरंत छिड़काव किया। लटकाओ, मुझे पहले उसकी जांच करने दो। 2 नर्सों के लिए एक डॉक्टर ने कहा जो किनारे से चल रहे थे। वह नीचे गिर गई और युवा महिला की चोटों की जांच करने लगी। उसका पैर घायल हो गया था, लेकिन यह मेरे द्वारा लगभग ठीक हो गया था। उसे बस पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। उसके बगल में सुंदर लड़की को उसके सीने के क्षेत्र में कुछ खून था। मैंने इसका ध्यान रखा है और यह किसी भी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। उसके शीर्ष पर फेरारी के युवा चालक ने एक टूटी हुई पसली थी जिसे मैंने भी ध्यान में रखा था। जब आप लोग उन्हें ले जाते हैं, जो डॉक्टर परीक्षा कर रहे थे वह थोड़ा स्तब्ध था। उसने अपनी ठुड्डी को अचरज के साथ अर्जुन वर्मा को देखने के लिए उठाया। अर्जुन वर्मा ने भी डॉक्टर की ओर देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। सभी सुंदर महिलाएं कहाँ से आईं? यह डॉक्टर अपने देश से विश्वास दशा में था। उसके सफ़ेद बागे को उकसाया गया था और वह उसके बस्टी फिगर को नहीं छिपा सकती थी। उसका चेहरा निष्पक्ष और परिष्कृत था। वह एक देवी की तरह लग रही थी क्योंकि उसके बाल एक रोटी में पहने गए थे। डॉक्टर युवा लड़की के पैरों को छूने के लिए पहुंचा और एक हैरान अभिव्यक्ति धीरे धीरे उसके चेहरे पर सामने आई। उसने युवा लड़की के पैरों के साथ कुछ समस्याओं को देखा। सावधान रहें, उसे अपने पैरों को हिलाने के बिना एम्बुलेंस तक ले आओ। हाँ, डॉक्टर सन। दोनों नर्सों ने तुरंत सिर हिलाया। क्या आपने पहले दवा का अभ्यास किया है? डॉक्टर सन खड़े होकर उत्सुकता से पूछा। बस थोड़ा। आपको निश्चित होने के लिए एक रीचेक करना चाहिए। अर्जुन वर्मा चकित। वह दवा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने जो कुछ किया वह ड्रैगन एनर्जी के साथ रोगियों का इलाज कर रहा था। डॉक्टर सन ने ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि वह बाकी हताहतों की जांच करने लगी। उसने सुंदर महिला के छाती क्षेत्र में कपड़े उठाए और उसकी चोटों की जांच की। एक बार फिर वह हैरान थी। वह अपने सीने के क्षेत्र में घायल हो गई थी। इसे छूने से बचे। इसके बाद वह दूसरी स्पोर्ट्स कार में आई और उसकी परीक्षा शुरू की। यह रिब था। वह युवक वास्तव में शानदार है। डॉक्टर सन ने सभी की जांच की और परिणामों से स्तब्ध रह गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए
उसे चोटों की जांच करने में लंबा समय लगा होगा, यदि उस युवक के लिए नहीं जिसने अपनी शर्तों पर उसकी सूचना दी थी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर से अर्जुन वर्मा ने कहा, ठीक है, मैं अब बंद हो गया हूं। यह देखते हुए कि सभी हताहतों को स्पोर्ट्स कारों से एम्बुलेंस में ले जाया गया, अर्जुन वर्मा ने समय पर जांच की और यह लगभग 7 बजे था। मध्यम आयु वर्ग के यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा, युवा चैप, कृपया अपना संपर्क नंबर छोड़ दे ताकि हम आवश्यक होने पर आपसे संपर्क कर सके। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया और अपना संपर्क नंबर छोड़ दिया। डॉक्टर सन ने एम्बुलेंस पर जाने से पहले उसे एक महत्वपूर्ण रूप दिया। एक कार की दौड़ में लगभग किसी को मार दिया गया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और किनारे पर चला गया। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और वापस स्कूल चला गया। चीफ, वह युवक हार्ले मोटरसाइकिल की सवारी करता है। उसका परिवार काफी अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। युवा पुलिस अधिकारी ने अर्जुन वर्मा के पीछे के दृश्य को देखा जैसे उसने छोड़ा। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने कहा, हम अभी के लिए बाकी को अनदेखा करें। हमें अस्पताल में स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है। चलो उम्मीद करते हैं कि पुराने जू की पोती और बाकी युवा फेलो ठीक हो जाएंगे। उन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी ने कहा, बड़ी कार सड़क के गलत हिस्से पर थी और वे स्पोर्ट्स कारें बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी, इसलिए कार दुर्घटना। उस ट्रक का कार मालिक जल्द ही गहरी गंदगी में होगा। इस समय डॉक्टर सन एम्बुलेंस में उपकरणों के एक टुकड़े के साथ युवा महिला के दोनों पैरों की जांच कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति बहुत थी। यह कैसे संभव हो सकता है? उसके दोनों पैर स्पष्ट रूप से खंडित थे, फिर भी वे कुछ दुर्जेय उपचार कौशल द्वारा तय किए गए थे। क्या वह युवक एक कुशल व्यवसायी हो सकता है? अब तक अर्जुन वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने हाथों को रगड़ते ही एक सुविधा स्टोर में आने से पहले कार पर झींगा मछलियों और तैराकी केकड़ों पर एक नज़र डाली। कुछ सॉस खरीदने के बाद वह तुरंत अपने छात्रावास में वापस आ गया। मैं पहले कहीं न कहीं मोती डालूंगा, फिर कुछ खाना पकाने के बाहर कर दूंगा। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए। आउटडोर बारबेक्यू वाराणसी विश्वविद्यालय के मुख्य आकर्षण में से एक था। विश्वविद्यालय के पूर्वी पहाड़ी पर आउटडोर बारबेक्यू के लिए एक आदर्श स्थान है। छेद पहले से ही खोदा गया था, बस बर्तन, लकड़ी और आग के साथ लाना होगा। ग्लूटन वांग दहाई के पास आउटडोर खाना पकाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण थे। अर्जुन वर्मा ने बर्तन लिया और कुछ पानी लाया। उन्होंने अपने सभी अवयवों को आगे बढ़ाया और पूर्वी पहाड़ी की ओर बढ़े। पूर्वी पहाड़ी मंडप झील के किनारे स्थित एक पहाड़ी थी। आग लगाना बेहद सुरक्षित था क्योंकि न तो पेड़ थे और न ही घास। आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया क्योंकि अर्जुन वर्मा ने अपनी चीजों को पूर्वी पहाड़ी पर ले जाया। वह तभी उसका फोन अचानक बज गया। उन्होंने एक नज़र डाली और पाया कि यह गुआन शुकिन है। मुझे अभी तक आपको धन्यवाद देना है कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। क्या आपने अपना डिनर लिया है? मैं आपको प्रशंसा के टोकन के रूप में व्यवहार करना चाहूंगा। अर्जुन वर्मा ने वे चैट संदेश को देखा जो गुआन शुकिन ने भेजा था। वह थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया, यह ठीक है, धन्यवाद। गुआन शुकिन अर्जुन वर्मा के जवाब से थोड़ा स्तब्ध था। चूंकि वह छोटी थी, इसलिए किसी ने कभी उसे ठुकरा नहीं दिया। वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले किसी भी अन्य लोगों की तरह उसने सोचा कि अर्जुन वर्मा उसे वी चैट पर जोड़ने के बाद उसे चैटिंग संदेश भेजेगा, लेकिन उसने नहीं किया। अब उसे एक बार फिर से उसके साथ रात का खाना शुरू करने के बाद खारिज कर दिया गया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे को महसूस कर रही थी और उसके आकर्षण पर संदेह कर रही थी। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।